नमस्कार दोस्तों, आज आपसे स्लिप डिस्क के बारे में बात करने आया हूँ। स्लिप डिस्क या सायटिका, कुछ लोग उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं, कुछ लोग सायटिका बोलते हैं। क्या है ये स्लिप डिस्क और क्या है ये सायटिका, इसको जानने के लिए हम आज चलते हैं उसकी एनाटॉमी को समझने। पहले हम समझेंगे कि डिस्क किसको बोलते हैं। नॉर्मली स्पाइन एक रीढ़ की हड्डी होती है जिनमें बहुत सारी हड्डियाँ रहती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और इन दो हड्डियों के बीच में एक स्पंज रहती है जिसको डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क की जो एनाटॉमी होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो रेड कलर की दिखती है ये अंदर की जेली होती है, इसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलती है। ये जो बाहर की लेयर होती है इसको एनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं। ये सिमिलर एक गद्दे की तरह होती है और ये अंदर रुई रहती है। ये बाहर की गद्दे के अंदर रुई रहती है। इसका काम नॉर्मली है शॉक को एब्जॉर्ब करना। दो हड्डियों के बीच में जो डिस्क होता है इसका मेन काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना, एंड इसके कारण मूवमेंट होती है। हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो इन डिस्क के कारण होती है। अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि स्लिप डिस्क क्यों होता है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, और तो इन बारे में हम जानते हैं। स्लिप डिस्क नॉर्मली डे टू डे अगर हम किसी भी गद्दे को यूज करते हैं तो 1 से 1.5 साल में वो गद्दा ख़राब हो जाता है, जिसको डे टू डे वियर एंड टीयर बोलते हैं। सेम डिस्क में भी होता है। डिस्क की जो ये बाहर की पार्ट होती है जिसको एनुलस फाइब्रोसिस होता है, डे बाय डे यूज करते हुए, आगे झुकते हुए, चलते समय, दौड़ते समय इसमें धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप होने चालू करते हैं। ये क्रैक्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जब तक ये क्रैक्स फुल नहीं हो पाते और जब तक ये जेली अंदर रहता है तब तक तो कोई डरने की बात नहीं है। बट जैसे जैसे ये क्रैक्स बढ़ते जाते हैं आपकी ये जो जेली होती है ये बाहर आ जाती है। इससे ये जेली बाहर निकल आती है। जैसे ये जेली बाहर निकलती है और नसों को दबाती है, ये पीली नसें हैं, अगर इनको दबाती है तो आपको सायटिका का पेन होता है या पैरों में आपको दर्द होता है। अगर ये जेली बाहर निकले और नसों को ना दबाए तो सिर्फ बैक पेन होगा आपको, लेकिन अगर नसों को दबाती है तो सायटिका होता है या स्लिप डिस्क बोलते हैं जिसको। अभी कुछ लोगों के सवाल आता है कि मेरी उम्र 14 या 15 साल है, मुझे क्यों स्लिप डिस्क हुआ है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो वियर एंड टियर होता है जिसके कारण स्लिप डिस्क होता है ये ओल्ड एज में होता है, 40s to 50s में। यंग लोगों में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा झटका लगता है या ट्रॉमा हो जाता है जिसको ट्रॉमेटिक डिस्क रप्चर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है या जिम में बहुत हेवी वेट लिफ्ट करते हैं जिसके कारण डिस्क पे बहुत सारा प्रेशर आता है। आपका जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वही सारा प्रेशर हैंडल करता है। अगर डिस्क पे आपके प्रेशर आता है तो डिस्क ये बाहर निकल आती है, और जैसे ये डिस्क बाहर निकल आती है आपकी नसों को दबाता है या आपको कमर दर्द करता है। तो यंग लोगों में भी स्लिप डिस्क होना वाजिब है। कुछ लोगों में ये है कि हमने कुछ हेवी एक्सरसाइज नहीं किया या हेवी वेट नहीं उठाया एंड सिर्फ छींकने के कारण ही हमें दर्द चालू हो गया पैरों में। तो जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जैसे कि स्किन, हर इंसान की अलग अलग स्किन होती है, कलर अलग अलग होता है, वैसे एनुलस फाइब्रोसिस की जो स्ट्रेंथ होती है वो हर इंसान में अलग अलग होती है। तो अगर एनुलस फाइब्रोसिस की आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं है तो आपको सिर्फ सिंपल छींकने से या सिंपल बेंड होने से भी स्लिप डिस्क होने की खतरे हैं। कुछ लोगों का सवाल आता है कि मैंने कभी वेट लिफ्ट नहीं किया या मैं नॉर्मल डे टू डे हूँ, या ओबीज लोगों में नॉर्मली क्यों ज़्यादा हो जाता है, अगर मोटापा है तो क्यों हो जाता है। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके मसल्स, जो मांसपेशियाँ होती है वो बिल्टअप नहीं होती है। जब मांसपेशियाँ आपकी बिल्टअप नहीं होती है तो डिस्क जो प्रेशर, जो मांसपेशियाँ आपकी जो प्रेशर लेते हैं वो प्रेशर ले नहीं पाते हैं मसल, तो सारा बॉडी का प्रेशर आपके डिस्क पे आता है और इसके लिए डिस्क रप्चर हो जाती है और डिस्क बाहर आ जाती है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जिसके कारण डिस्क होता है। इसके अलावा मुझे 2-4 सवाल ये आते हैं कि मुझे L4 L5 में स्लिप डिस्क है या L5 S1 में है, ज़्यादातर इसमें ही क्यों होता है, ऊपर क्यों नहीं होता है। इसके लिए आपको स्पाइन का ढांचा समझने की ज़रूरत होती है। जो नीचे की बॉडी होती है L4 L5 के नीचे वो पूरी फिक्स रहती है, इसको सैक्रम बोलते हैं, वो पूरी फिक्स रहती है। तो 90% ऑफ जो हमारी मूवमेंट होती है या जो आगे का झुकाव होता है या खेलते समय या चलते समय वो L4 L5 और L5 S1 पे ही होता है। तो जब जिस पे ज़्यादा झुकाव होगा, जिस पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा
वो डिस्क जल्दी ही ख़राब होती है। सो L4, L5 और L5S1 90% ऑफ स्लिप डिस्क का कारण ये दो लेवल होते हैं, L4, L5 एंड L5S1। इसके आगे के बारे में हम बात करेंगे कि स्लिप डिस्क के क्या लक्षण होते हैं, क्या कॉज होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से कसरत कर सकते हैं, सर्जरी कब लगती है या दवाइयों से ठीक हो सकता है। तो इसके लिए आप बने रहे हमारे अगले वीडियो पे।